अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो आसमानों पर रूहानी दुनिया में क्या होता है? वो कौन सा फरिश्ता हरकत में आ जाता है? आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। प्यारे भाइयों, हम आपको चैनल पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये वीडियो बड़ी ही मालूमाती और अनमोल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो दरूद शरीफ को एक फरिश्ता वसूल करके आसमान वाले फरिश्ते के पास रूहानी दुनिया में पहुंचा देता है और इसे दरूद पाक पढ़ने वाले का नाम और इसके बाप का नाम बताता है। रूहानी दुनिया में जो फरिश्ता है, इसका एक पर मशरिक और एक पर मगरिब के फासले तक है, और वो एक ऐसी अनोखी ड्यूटी पर मामूर है कि जिस मोमिन बंदे का दरूद शरीफ इस फरिश्ते के पास पहुंचता है तो वो उसी वक्त बहरे नूर में एक गोता लगाता है, फिर बाहर निकलकर अपने परों को, जो बहरे नूर के पानी से गीले होते हैं, झाड़ता है। तो इन परों से नूर के कतरे निकलते हैं। हर कतरे से अल्लाह ताला के हुक्म से एक फरिश्ता पैदा होता है। अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं, इन परों से निकलने वाले कतरे कितने ज़्यादा होंगे, उनकी तादाद कितनी ज़्यादा होगी। तो फिर अल्लाह ताला इन सब फरिश्तों की एक मखसूस ड्यूटी लगाता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फरिश्तों, जिस मोमिन बंदे ने मोहब्बत और खुलूस से मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजा है, इसके लिए क़यामत तक मुझसे तुम इस्तग़फ़ार करते रहो, यानी कि मुझसे इस बंदे के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगते रहो। और ये सारा अमल मोमिन बंदे का एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने पर होता है। फिर आप ज़रा सोचें, जो बंदा रोज़ाना 100 मर्तबा, 1000 मर्तबा या इससे भी ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजता है, तो इस बंदे के लिए कितने बेशुमार फरिश्ते अल्लाह ताला से क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत मांगते होंगे। अल्लाह पाक ने दरूद पाक में वो कमाल ताकत, बरकत, फजीलत और करामात रखी हैं। जो बंदा दरूद शरीफ को रोज़ाना कसरत से पढ़ता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इनामात होते हैं। फिर वो इंसान दोनों जहानों में राज करता है, वो दोनों जहानों में सुरखरू हो जाता है। एक रिवायत में है कि एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ने से बंदे के 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, और इस पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें होती हैं। फिर दरूद शरीफ इस बंदे के सारे काम खुद ब खुद करता चला जाता है। जब दरूद शरीफ आपके होंठों से निकलता है तो फरिश्ते फौरन हरकत में आ जाते हैं। ये फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने वालों को खुद सुनते हैं। वो आपके दरूद पाक को आसमानों तक पहुंचा देते हैं। एक और रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि बेशक अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मामूर किया है। जब मेरी उम्मत में से कोई इंसान मुझ पर दरूद शरीफ पढ़ेगा तो ये फरिश्ता मुझे बताएगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला इंसान और फला के बेटे ने अभी आप पर दरूद और सलाम का नजराना भेजा है। इससे ये मालूम होता है कि फरिश्ते सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं। जो इंसान जब दरूद शरीफ पढ़ता है तो फौरन उसी वक्त फरिश्ते दरूद पाक को आसमानों में, यानी रूहानी दुनिया में पहुंचा देते हैं। मेरे भाइयों, दरूद शरीफ एक ऐसी रूहानी ताकत है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की कुंजी है। दरूद शरीफ के बगैर आपकी दुआ कबूल नहीं होती। वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। और रिवायात में आया है कि कब्र में इंसान से फरिश्ते 3 सवाल करेंगे। पहला सवाल कि तुम्हारा रब कौन है, दूसरा सवाल तुम्हारा दीन कौन सा है, और तीसरा सवाल इस तरह होगा
फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कब्र वाले बंदे को दिखलाएंगे कि ये हस्ती कौन है। वो बंदा ही उनको पहचान सकेगा कि जिस बंदे ने दुनिया में रहकर हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पाक को पढ़ा होगा। मेरे भाइयों, मैं तो ये समझता हूँ, दरूद शरीफ पढ़ना हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है कि जितना ज़िंदगी के लिए सांस का लेना ज़रूरी है। तो भाइयों, आज से हम पुख्ता इरादा कर लें कि हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना पेश करते रहें। किसी ने किया खूब कहा, सबसे प्यारा है, सबसे मीठा है मोहम्मद का नाम, इन पर लाखों करोड़ों दरूदु सलाम। और आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला के फजल से मेरी ये हर वीडियो में कोशिश होगी कि आपको दरूद शरीफ की फजीलतें और बरकतें बताता रहूं, ताकि आपको दरूद शरीफ पढ़ने का शौक और ज़ौक़ पैदा हो। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। इंशाअल्लाह।